नमस्कार शिक्षक साथियों। राज्यकर्मी के दर्जे को लेकर के पिछले कई महीनों से लगातार अफवाहों का बाजार गर्म था। बार बार हम लोगों के पास इस तरह के संदेश आते थे, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यह पढ़ने को, यहाँ तक कि कई सारे यूट्यूब चैनल्स पर भी ये सुनने को मिलता था कि विशिष्ट शिक्षक में राज्यकर्मी के समान अन्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी। जैसे एनपीएस नहीं मिलेगा, ग्रेच्युटी नहीं मिलेगा, तो ये सब का लाभ, एसीपी नहीं मिलेगा, इन सब से वंचित करने की अफवाहें बाजार में दौड़ती थी। लेकिन कल माननीय अपर मुख्य सचिव साहब का जो पत्र जारी हुआ है, उसके बाद से आप यह देखेंगे कि इन तरह की तमाम अफवाहों पर विराम लग गया है। मैंने तो पहले भी लगातार यह कहा था कि नई नियमावली में कुछ बिंदुओं को लेकर के मतभेद जरूर है और वो बिंदु हमारी ओर से बहुत स्पष्ट है। पहला बिंदु तो नाम को लेकर के ही है कि विशिष्ट नाम से हमें परहेज है। विशिष्ट शिक्षक जो होते हैं वो दिव्यांग बच्चों के लिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो शिक्षक होते हैं उनका नामकरण होता है विशिष्ट। तो ये नाम हमारे लिए नहीं प्रयोग किया जाए, इसको लेकर के आपत्ति है। दूसरी आपत्ति जो हमारी है वह ऐच्छिक स्थानांतरण के बदले अनिवार्य स्थानांतरण जो कर दिया गया है कि अनिवार्य रूप से सभी को 3 जिलों का ऑप्शन देना होगा और उन 3 में से उनके रैंक के आधार पर, मेरिट के आधार पर कहीं भी उनकी पोस्टिंग हो सकती है। ये प्रावधान जो किया गया है इस पर हम लोगों को परहेज है। और तीसरा और अंतिम परहेज जो हम लोगों को है वो है हमारे वेतन संधारण को लेकर के कि हमारा पे फिक्सेशन आखिर कैसे होगा। हमारी यह सोच है कि जैसे पूर्व में हमेशा होता रहा है कि समानांतर या समस्थानिक इंडेक्स में हमारा पे फिक्सेशन होना चाहिए। हम अगर 7वें इंडेक्स में हैं तो हमारा पे फिक्सेशन भी 7वें इंडेक्स में होना चाहिए। हम में से अगर कोई साथी 10वें, 12वें, 13वें इंडेक्स में है तो उनका फिक्सेशन वहाँ होना चाहिए। तो इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए थी। इन 3 मुद्दों को लेकर के हमारा मतभेद है, हमारा एक आपत्ति है और इस आपत्ति को हम सरकार तक उचित माध्यम से पहुंचाने के प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन जो वेतन और अन्य सुविधाओं को लेकर के बातें हैं उस पर हमने बहुत ही स्पष्ट कह दिया था कि विद्यालय अध्यापकों के समान वेतन एवं अन्य सुविधाएं मिलेंगी, अन्य भत्ते भी मिलेंगे। यह स्पष्ट लिखा हुआ था। जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली आई उसमें बात स्पष्ट थी और हमने भी बार बार इस बात को कहा था कि कहीं किसी वेतन भत्ते में कटौती नहीं होगी। जो वेतन भत्ता उधर मिलेगा वही वेतन भत्ता इधर मिलेगा। इसमें कहीं से कोई परहेज नहीं है, कहीं से कोई विराम लगने की बात नहीं है, कहीं कोई संदेह भी नहीं। ये हमने बार बार आप सबको कहा था और इसीलिए हम लोग लगातार इस पर मुखर थे और बता रहे थे कि नहीं, सारी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन एनपीएस को लेकर के जो क्लियर कट आदेश कल आया है माननीय अपर मुख्य सचिव साहब का, उसके बाद सारे प्रश्नों पर विराम लग गया है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कोई दिक्कत भी नहीं है। दिक्कत तो पहले भी नहीं थी लेकिन कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन तो। अब अगला पॉइंट जो है हमारा ये है कि जो इसमें प्रावधान है विशेष करके अनिवार्य स्थानांतरण को लेकर के, उस पर हम लोगों को संघर्ष करने की जरूरत है। नाम का तो आश्वासन हमें मिला है कि देर सवेर नाम बदल जाएगा, नाम बदलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन जो विशेष समस्या है वो अनिवार्य स्थानांतरण को लेकर के है और इस पर अधिकांशतः जो शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, खास करके 2003-05 से लेकर के 10 तक की बहाली वाले और यहाँ के 13-14 की बहाली में भी जितने लोग हैं, उन सबको इनसे विशेष दिक्कत है कि हमको अपने ज़िले में ही रहने दिया जाए। अधिकांश शिक्षकों का कहना है कि हमको अपने विद्यालय में ही रहने दिया जाए। हालांकि जिला संवर्ग होने के बाद यह संभव नहीं है कि आप अपने ही विद्यालय में रहने का दावा करें, क्योंकि जिला संवर्ग होने के बाद एक जिले से दूसरे जिले, एक जिले के अंदर एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय आपका स्थानांतरण तो होना ही है, वो होगा ही। उसके लिए सरकार जब चाहे तब कर सकती है। स्थानांतरणीय पद है जिले के अंदर, इसलिए वो कभी भी हो सकता है। जिला संवर्ग है तो वो होगा ही। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एक जिले से दूसरे जिले नहीं भेजा जाए, इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना है और हमारे अन्य शिक्षक साथीगण भी लगे हुए हैं इसमें और हम लोग भी लगे हुए हैं लगातार। लगातार हम लोगों के लगने के कारण एक जो
माननीय MLC लोगों का जो शिष्टमंडल था, जो हमने मांग भी की थी कि राज्यपाल नहीं मुख्यमंत्री के पास जाए, और मुख्यमंत्री के पास वो शिष्टमंडल गया था और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं 2 मंत्रियों की एक समीक्षा समिति का गठन किया है, जिसमें श्री विजय कुमार चौधरी जी हैं जो वित्त मंत्री हैं, और श्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं जो कि ऊर्जा मंत्री, दोनों वरिष्ठ मंत्री हैं बिहार सरकार के। दोनों की एक समिति बनाई गई है समीक्षा करने की। इस समिति में जो भी दोनों मंत्रीगण शामिल हैं, हम लोग इन दोनों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही हमें उम्मीद है कि उनसे मुलाकात होगी, और उनसे मुलाकात होने के बाद हम लोग जो जेन्युइन इश्यूज हैं उनको हम लोग रखेंगे। नियमावली को लेकर के जो जो हमें परेशानियां हैं उन बातों को हम उनके समक्ष रखेंगे, और उनके समक्ष रखने के बाद हमें पूरी उम्मीद है कि उन बातों का समाधान होगा। क्योंकि पूर्व में भी हमने माननीय मंत्री विजय चौधरी जी से मुलाकात की थी, और उनको ये 3 जिलों में भेजने वाली बात पर जो हमने आपत्ति की थी, उसको लेकर के उन्होंने हमें आश्वस्त किया था इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी, शिक्षकों को अपने जिले में रहने की स्वतंत्रता मिलेगी। हम लोग बस यही आश्वासन चाहते हैं, आश्वस्त होना चाहते हैं कि सब लोग अपने अपने जिले में रहें। दूसरे जिले में कोई क्यों जाए भाई? जो जाना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है स्थानांतरण की, उनको आप दीजिए, लेकिन जो नहीं चाहते हैं स्थानांतरण, उनको जबरन इस तरह का स्थानांतरण नहीं देना चाहिए। और ये उन्होंने हमें आश्वस्त किया था। करीब 2 दर्जन शिक्षक साथी पहुंचे थे, उसमें शिक्षक संघ के एक और बड़े नेता ब्रजवासी जी भी थे, मैं भी था, और भी हमारे लगभग 2 दर्जन साथी थे, और सब ने मिलकर के यह मांग की थी उनसे, ये 3 अलग अलग जिलों में भेजने का प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने हमें आश्वस्त किया था। इसके फोटो वीडियोज आपने देखे होंगे, मैं फिर से शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, वो सब कुछ है उपलब्ध। इसके बावजूद अगर हमारे साथ इस तरह का नियम बना दिया गया है कि हमको जबरन अन्य जिलों में भेजा जाएगा, तो इसका हम लोग पूरा प्रयास में लगे हुए हैं, इसको लागू नहीं होने दिया जाए। इसके विरुद्ध या इस नियम को बदलने के लिए कह लीजिए एक तरह से जो भी उचित संभव प्रयास है सरकार के माध्यम से, राजनेताओं के माध्यम से, हम लोग इसमें लगे हुए हैं। हम लोग अपने अपने माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। आप सभी शिक्षकों का भी इसमें सहयोग मिलना चाहिए। आप सभी शिक्षकों को भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। अपने अपने स्तर से अपने स्थानीय राजनेता, विधायक, मंत्री जो हैं उनसे मिलिए, और इस तरह का जो जिला बदल करने का प्लानिंग है शिक्षा विभाग का, इसके खिलाफ आप उनको अवगत कराइए कि क्या दिक्कतें हैं, इससे क्या समस्याएं व्यवहारिक उत्पन्न होंगी, घर परिवार छूट जाएगा, बसा बसाया घर गृहस्थी उजड़ जाएगा। इस तरह की जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं उनसे आप अपने स्थानीय नेताओं को, मंत्रियों को अवगत कराइए, और इसको कोशिश कीजिए कि शीघ्र अतिशीघ्र इसमें परिवर्तन हो। जो स्थानांतरण की बात है वो ऐच्छिक हो, वो अनिवार्य स्थानांतरण नहीं हो, इसके लिए सब लोग प्रयास करें। हम लोग भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध है वो अपने अपने जिले में वो प्रयास करें। आपके प्रयास से ही सफलता मिलेगी। केवल हम कुछ नेताओं के प्रयास करने से सफलता नहीं मिलेगी। हम लोग तो ऊपरी स्तर पर प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर आप लोगों को भी प्रयास में लगने की जरूरत है। आप लोग अपने माननीय विधायक जी से मिलिए, मंत्री जी से मिलिए, खास करके सत्ता पक्ष के जो विधायक और मंत्री हैं, मंत्री तो खैर सत्ता पक्ष के ही होते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उनसे मिलिए, और जो विपक्ष के विधायक हैं उनसे भी कहिए कि आने वाले बजट सत्र में वो इस तरह का मांग उठाएं, प्रस्ताव लाएं कि शिक्षकों को जबरन ट्रांसफर नहीं किया जाए, उनको अपने विद्यालय से, अपने जिले से दूर नहीं हटाया जाए, और सब लोग मिल करके संगठित होकर के इस लड़ाई को लड़िए, और हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें सफलता मिलेगी। हम लोग अपने अपने जिले में अपने मूल स्थान पर बने रहने की गारंटी हम लोगों को मिलेगी। प्रखंड के अंदर अगर स्थानांतरण किया भी जाता है तो हम लोगों को उससे बहुत परहेज नहीं है, लेकिन एक जिले से दूसरे जिले भेजने की जो बात है वो कहीं से स्वीकार्य नहीं है। हम लोग जिस जिले में चाहते हैं उस जिले में रहें, और वहाँ जिले के अंदर या प्रखंड के अंदर आवश्यकता है तो उसको ट्रांसफ़र किया जाए, लेकिन कोई ऐसा व्यवस्था ना बने कि जबरन एक जिले से दूसरे जिले सबको भेज दिया जाए, और इसमें फिर बहुत तरह की व्यवहारिक समस्याएं उत्पन्न होंगी, बहुत तरह का भ्रष्टाचार भी इसमें सामने आ सकता है। तो इसलिए सबसे निवेदन है, अनुरोध है कि इस तरह की जो व्यवहारिकता है उसको ध्यान में रखते हुए अपने अपने स्तर से प्रयास कीजिए। सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया है, एनपीएस मिलेगा, ग्रेचुइटी मिलेगा, एसीपी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अब बस अपने जिले में रहने की हमें छूट मिल जाए, आज़ादी मिल जाए, बस इतना ही चाहिए। बाकी इस नियमावली का नाम तो परिवर्तन होना ही है, आज हो, कल हो, महीने भर बाद हो, साल भर बाद हो, लेकिन नाम तो परिवर्तन होगा ही, उसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। विशिष्ट नाम नहीं रहने जा रहा है, यह हम लोगों को बहुत अंदरूनी सूत्रों से पता है। विशिष्ट नाम नहीं रहेगा, बनेंगे हम आखिरकार अध्यापक ही।
हाँ, लेकिन ये है कि अभी तत्काल रूप से जो है कि हम लोगों को अनिवार्य स्थानांतरण के खिलाफ जरूरी है कि हम लोग संघर्ष करें, और इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। हम लोग अपने स्तर से कर रहे हैं प्रयास, आप भी अपने स्तर से प्रयास कीजिए। आप सबका धन्यवाद।